तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है और एसईओ के थ्रू हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं पूरा आपको रोड मैप बताऊंगा कि अगर आप एसईओ के थ्रू, इफ यू वांट टू जनरेट द लीड, अगर एसईओ के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, मैं वो सारी चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप स्टार्टअप हो, इफ यू वांट टू कुछ आप बिजनेस करना चाहते हो, या सम टाइम आपका कुछ प्रोडक्ट भी या सर्विसेज ऑलरेडी मार्केट में है जिसको आप एसईओ के थ्रू भी सेल करना चाहते हो, तो जस्ट बिकॉज अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो, या आपका प्रोडक्ट है, या आपका एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो, व्हाट एवर आपका जो भी बिजनेस हो, जो भी आपका सेगमेंट में काम करते हो, पहला तो आपको अपने ऑडियंस बेस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑडियंस बेस जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए वर्क करना इट्स द वेरी डिफिकल्ट। आप क्योंकि ऑडियंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि आपको टेक्निकली थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जस्ट यू कैन हायर द एनी एजेंसी। बहुत सारे मार्केट में एजेंसी आपका नियर बाय एजेंसी से आप बात कर सकते हैं, कोई एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली एसईओ कैसे होता है और एसईओ के थ्रू हम लीड जनरेट कैसे करते हैं। जो भी जिस भी एजेंसी से बात करो बहुत क्लियरिटी के साथ बात करो, बहुत ट्रांसपेरेंट के साथ बात करो। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि एसईओ के थ्रू लोग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि 6 महीना 4 महीने से कोई भी लीड, एक सिंगल इंक्वायरी भी नहीं आती है। तो जस्ट बिकॉज आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका मनी भी वेस्ट हो रहा है। तो वाट एवर जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो, अब ये आपका अमाउंट है 10 पे करो, 50 पे करो, लाख पे कर रहे हो, व्हाट एवर जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो, तो एटलीस्ट उस अमाउंट का कम से कम डबल तो आरओआई आना चाहिए। जब आरओआई आपका नहीं आएगा तो किस कंडीशन में आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, सामने वालों को पे भी नहीं कर पाओगे। तो जस्ट बिकॉज एसईओ का पूरा गेम देखो, यहाँ पे ये होता है कि आप कोई भी एजेंसी को जब हायर करते हो या खुद आपका नॉलेज है, तो कीवर्ड टारगेटिंग सबसे मेन हो जाता है। क्योंकि आपका टेक्निकल और ऑफ पेज ऑन पेज ये सारी चीजें तो मतलब ऑनगोइंग चलती ही रहती है, ये तो डेली बेसिस का आपका वर्क रहता है। बट जो मेन पॉइंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑन पेज या टेक्निकल वाट एवर जो करते हो वहां पे, तो वो तो एक आपका प्रोसेस हो जाता है एसईओ का। लेकिन मेन जो पॉइंट होता है कि अल्टीमेटली आपका मेन फोकस क्या है कि गूगल पे वो साइट को रैंक कराना। जब गूगल पे वो साइट पे रैंक कराने का आपका मेन जो टारगेट है, मेन जो आपका फोकस है, तो उस पे आपको सबसे ज्यादा मेजर मतलब ध्यान देना पड़ेगा। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि लोग यहाँ उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं जिस चीज पे फोकस करना चाहिए। लोग यहाँ फोकस करते हैं कि बैकलिंक बना दो, यहाँ ऑफ पेज कर दो, ब्लॉग लिख दो, आर्टिकल्स लिख दो। भाई आर्टिकल्स ब्लॉग आप कम भी लिखोगे ना, तब भी आप एसईओ के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। मैं आपको बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखना। और कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरी एजेंसी का नंबर आप सर्च करोगे तो एरिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के नाम से मेरी कंपनी है, मेरी एजेंसी है, तो वहां पे सर्च आउट करके आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताता हूँ कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर हो या एज ए आप स्टार्टअप हो, बट इफ यू वांट टू जनरेट द क्वालिफाइड लीड थ्रू द एसईओ, तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग। अब कीवर्ड टारगेटिंग कैसे करना है, तो कीवर्ड टारगेटिंग का आपका क्या होता है कि 2-3 पैरामीटर होता है। एक पैरामीटर होता है कि सर्च करने का, आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप सर्च कर पाओगे, जहां पे गूगल आपको काफी सारे कीवर्ड को रिकमेंड करता है। तो गूगल आपको जो डेटा देता है उसमें लो वॉल्यूम भी कीवर्ड रहता है, हाई वॉल्यूम भी रहता है, और मीडियम वॉल्यूम भी कीवर्ड रहता है। अब यहाँ पे जो मेन फोकस क्या करना, आपको सभी के सभी कीवर्ड पे स्टार्टिंग में लो वॉल्यूम कीवर्ड को फाइंड आउट करना है। एक तो ये तरीका हो गया, सारे कीवर्ड को एक सीट पे आप पे फाइंड आउट कर लो, एक सीट पे आप उसको पुट आउट कर दो। अपार्ट फ्रॉम उसके बाद सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आती है, उसके बाद सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आप एक तो कीवर्ड प्लानर के थ्रू आपको गूगल ने काफी सारे हेल्प आपको कर दिया, जहां से आपने कीवर्ड को फाइंड आउट कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि एक खुद का आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। तो सर्च इंटेंशन को समझो। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपको एक पूमा का शूज परचेज करना है आपको, तो आप सर्च कर रहे हो पूमा शूज, लेकिन मान लो कि डिफरेंट 5 लोग हैं और 5 लोग 5 डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हुए हैं, और सभी को पूमा का शूज परचेज करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली जो आपने सर्च किया है वही सामने वाला भी सर्च करे। सामने वाला सर्च करेगा पूमा व्हाइट शूज, कोई सर्च करेगा कि अंडर पूमा शूज 2000, कोई सर्च करेगा पूमा शूज ब्लैक। तो देखो क्या होता है, ये सर्च इंटेंशन इसको बोलते हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जो सोचते हो हर कोई वही नहीं सोचता है। तो आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। जब तक इस इंटेंशन को नहीं समझेंगे, सर्च इंटेंशन को, तब तक आप
जब तक आप सर्च इंटेंशन को नहीं समझेंगे तब तक आप इस पे वर्क करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आप रिजल्ट नहीं आएगा और फ्रस्ट्रेट होकर आप किसी कंपनी को दिया प्रोजेक्ट तो वहां से आप ड्यूट कर लोगे या खुद आप कर रहे हो तो वहां से आप ड्यूट कर लोगे। मैं आपको 100% चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, विद कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपको इस चीज की रिगार्डिंग आपका कोई भी सर्विसेज हो लाइक द एसईओ का या एसईओ के थ्रू आप लीड जनरेट या कुछ भी क्वालिफाइड सेल्स चाहते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ कि विद इन 3 मंथ के अंदर मैं आपको लिख के देता हूं कि विद इन 3 मंथ के अंदर आपको आपके पास लीड आपके पास ऑर्डर 100% आएगी। मैं बाकी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली रोड मैप को समझते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेके आप काम करते हो, अगर अल्टीमेटली आप उसको रिजल्ट नहीं दोगे तो क्या क्लाइंट आपके साथ काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको जो भी अमाउंट आपको स्पेंड कर रहा है, क्योंकि उसका स्टार्टअप है, उसके बाद बहुत ज्यादा फंड नहीं है, तो जो भी अमाउंट आपको पे कर रहा है अगर उसको एटलीस्ट आरओआई नहीं आएगा, उसको वो एटलीस्ट